हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। देश में कोरोना के मामलों का ग्राफ बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है और एक और बेकाबू कोरोना है तो दूसरी ओर वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों में जंग तेज हो गई है। इस बीच डराने वाली बात यह है कि देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1.25 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। इस साल के ये आंकड़े पिछले साल के आंकड़ों के रिकॉर्ड भी तोड़ रहे हैं। देश भर में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। हर रोज देश में आ रहे रिकॉर्ड तोड़ मामलों ने केंद्र सरकार की चिंता के साथ ही मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। एक और बढ़ता कोरोना तो दूसरी ओर वैक्सीनेशन पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जंग शुरू हो गई है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश समेत कुछ राज्यों ने वैक्सीन की कमी की बात कही है और वहीं अब केंद्र सरकार की ओर से कुछ राज्यों को वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर चिट्ठी लिख दी गई है। दरअसल केंद्र ने पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र को चिट्ठी लिख राष्ट्रीय औसत से भी पीछे चलने की बात कही है। वैक्सीनेशन की कमी की बात बीजेपी शासित प्रदेशों से भी उठी है। दरअसल रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में बीते मंगलवार दोपहर बाद से अचानक वैक्सीन स्टॉक खत्म होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन की 25,000 डोज पहुंचाने का आश्वासन भी दे रहा है, लेकिन कब तक वैक्सीन पहुंचेगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वैक्सीन पूरे स्टेट में ही नहीं है। कल हमारे पास मैसेज आ गया है कि हमारे स्टेट में 6 लाख वैक्सीन आ गई हैं, जिसमें से रेवाड़ी जिले को 25,000 डोज अलॉट की गई हैं। 25,000 में से 20,000 हमारे पास कोविशील्ड और 5,000 कोवैक्सीन आ रही हैं, जो कि आज 3 बजे कुरुक्षेत्र पहुंच जाएंगी। कुरुक्षेत्र से हमारे वेयर हाउस है जो गुड़गांव, वहाँ आएंगी। कल हमारे पास 11 बजे तक उम्मीद है कि वैक्सीन पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद रूटीन में नियमित रूप से हम पहले जैसे कर रहे थे वैसे टीकाकरण करेंगे। रविवार का भी हमारा प्लान है कि जो बीच में एक दिन का गैप आया तो रविवार को उसको पूरा कर देंगे। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने हर किसी की परेशानी बढ़ा दी है। केंद्र और राज्य सरकारें संक्रमण को काबू करने की हर संभव कोशिशें कर रही हैं। कहीं नाइट कर्फ्यू लगा दिया है तो कहीं सख्ती के साथ कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। देश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने आज दिल्ली स्थित एम्स में वैक्सीन की दूसरी डोज ली। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पात्र लोगों से वैक्सीन की डोज लेने की अपील की और कहा कि टीकाकरण हमारे पास वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक है। देश और प्रदेश में कोरोना के हर रोज रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए बुधवार को देश में 1.25 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 1,26,315 नए केस सामने आए हैं, लेकिन इसी बीच कोरोना के नए लक्षण भी सामने आ रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस जिस तरह से बेकाबू हुआ है उस पर दुनिया की नजर है। भारत के हालात को देखते हुए न्यूजीलैंड ने अहम फैसला लिया है। न्यूजीलैंड ने भारत से आने वाले यात्रियों की एंट्री पर रोक लगा दी है। ये रोक 11 अप्रैल से शुरू होगी। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने ऐलान किया है कि भारत से आने वाले लोगों की एंट्री 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक रोक दी गई है। ये नियम न्यूजीलैंड में 11 अप्रैल शाम 4 बजे से लागू कर दिया जाएगा। हरियाणा में भी कोरोना विकराल रूप धारण कर रहा है। पिछले कई दिनों से प्रदेश में हर रोज कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं प्रदेश के ताजा आंकड़े। प्रदेश में फूटा कोरोना बम। बीते 24 घंटे में 2,366 नए मरीजों की पुष्टि। एक दिन में कोरोना से 11 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश में अब तक 3,219 मरीजों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3 लाख के पार। एक दिन में 1,198 मरीजों ने कोरोना को दी मात। अब तक 2,86,000 से ज्यादा मरीज ठीक। आइए अब नजर डालते हैं बीते 24 घंटों के मामले पर। प्रदेश में फूटा कोरोना बम। जिला गुरुग्राम मामले सामने आए 611, करनाल से 222, फरीदाबाद से 280, अंबाला से 129, कुरुक्षेत्र से 166, पंचकूला से 107, रोहतक से 79, जींद से 112, यमुनानगर से 141, कैथल से 9, फतेहाबाद से 33, पानीपत से 112,
हिसार से 58, सोनीपत से 170, सिरसा से 43, भिवानी से 27, झज्जर से 47, रेवाड़ी से 8, महेंद्रगढ़ से 4, पलवल से 3, चरखी दादरी से 3, नुह से 2। कोरोना की बढ़ती लहर और बेकाबू कहर देश के लिए टेंशन बन गई है, लेकिन इसी बीच वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र और कुछ राज्य सरकारों के बीच सियासी जंग भी शुरू हो गई है।